नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, कर्क लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। कर्क लग्न के अंदर में अगर बात करते हैं, चंद्रमा आपके लग्नाधिपति हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा जो है, जो काल पुरुष की कुंडली में है, वो 4th हाउस पे आते हैं। तो 4th हाउस जो रहता है वो हृदय का रहता है, इमोशंस का रहता है। चंद्रमा जो है इमोशंस के कारक हैं, उनका 1st हाउस के अंदर में आना होता है। तो लग्न के अंदर में चंद्रमा का आना हुआ तो इस कारण क्या है कि आपके अंदर में इमोशंस जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। मतलब हर समय जो है इमोशनल एक आपके अंदर में उथल पुथल या विचारों का उथल पुथल हमेशा बना रहता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में दूसरा कारण यह है कि जो चौथा घर है वो आपका शुक्र का आता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आप उसके लिए आपका एक मन ललायित रहता है, क्योंकि नेचुरल जो है वो आपका 4th हाउस है और 4th हाउस के अंदर में शुक्र की राशि आती है। तो वो आपको एक जो मन के अंदर में है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या फिर 4th हाउस के अंदर में घर में रहने के लिए, तो घर के अंदर में रहने का आपका बड़ा मन रहता है। और घर के अंदर में अभी आपके सूर्य, मंगल और बुध दोनों आ रखे हैं, तीनों की तीनों ग्रह आ रखे हैं। मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी है और साथ के साथ में मंगल जो है आपके पंचम स्थान के स्वामी भी हैं। पंचम स्थान जो है वो यहाँ पे चंद्रमा जो है डेबिलिटेड होते हैं। मंगल की राशि रहती है और मंगल जो है आपके लग्न के अंदर में डेबिलिटेड होते हैं। तो इस कारण क्या है कि आपकी नॉलेज के प्रति आपको आकर्षण रहता है। और अगर चंद्रमा और मंगल सही से प्लेस्ड नहीं है तो बच्चों के प्रति आपको आमना सामना करने को देखने को मिल सकता है। और मंगल जो है अपने घर से 12वें घर पे है, तो बच्चों की सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत है इस समय में, नवंबर के महीने में। घर का आप इस समय अगर प्लान कर सकते हैं तो घर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। कोई जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस समय प्लान करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। दूसरा, घर के अंदर में आपको रहने का इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सूर्य जो है वो आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए घर के खान पान के, वाणी के कारक है। वो भी अभी आपके 4th हाउस के अंदर में चल रहे हैं, डेबिलिटेड हैं। और साथ में मंगल भी उस समय अस्त हैं। फिर भी घर में रहने का आपको इस समय में जो है घर के अंदर में सूर्य का वहां रहना, देखिए 10वां स्थान जो है वो आकाश है और ये जो घर का स्थान है, मतलब ये अंडर द नीथ, मतलब पृथ्वी के अंदर का है। तो यहाँ गर्मी और तपिश सी जो है वो महसूस होती है घर और परिवार के अंदर में। तो वो सूर्य के कारण आपको ये तपिश जो है महसूस हो रही है। और द्वितीय स्थान का स्वामी, धन का कारक, घर के अंदर में व्यय करवाने के कारण, और बुध जो है वो भी आपके व्यय स्थान के स्वामी है, वो भी आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं और वो भी आपके तृतीय स्थान के स्वामी है। तो इस कारण आपका जो इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है, उसके भी कारक बुध रहते हैं। तो आपको बुध के कारण उसमें भी आपको जो है माइंड जो रहता है वो भी एक इंटेलेक्चुअल रहता है, वो उसका काफी आपको मन बना रहता है। वो बुद्धि के कारण है। बुध में आपको रहता है काफी पड़ोस में मिला जाए, आसपास के लोगों से व्यवहार बनाया जाए, वो आपको बुध के कारण मन में रहता है। और बुध भी जो है घर में आ रखे हैं। तो इस समय में जो ये नवंबर का महीना है, करीब बुध जो है 20 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 20 नवंबर तक। सूर्य जो है वो करीब 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद संतान के हाउस में आ जाएंगे, आपके नॉलेज के हाउस में आ जाएंगे। और मंगल जो है वो यहाँ पे रहेंगे करीब 4 दिसंबर तक। तो इस समय घर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और साथ के साथ में देखें तो चंद्रमा जो है वो आपके उच्च के होते हैं 11वें स्थान के अंदर में, यानी कि 11वां स्थान जो होता है लाभ स्थान होता है, मित्रों से लाभ का स्थान होता है और वो भी शुक्र की ही राशि है। शुक्र इस समय आपके रोग, ऋण और शत्रुओं में आ रखे हैं, तो और धनु राशि के अंदर में आ रखे हैं, यानी कि गुरु की राशि में।
गुरु जो है इस समय में सप्तम भाव में चल रहे हैं। गुरु जो है वो आपके लिए नवम भाव के स्वामी है, आपके त्रिकोण के स्वामी है, और गुरु जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी हैं। तो शत्रुओं के साथ साथ में आपका आध्यात्म के प्रति भी रुझान रहता है। उस कारण दो स्थानों के स्वामी गुरु होने के कारण गुरु का जो है दो स्थान का स्वामी है यहाँ पे छठे स्थान का, तो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं आध्यात्म की प्रगति के अंदर में। और इसके आप देखेंगे तो गुरु जो है वो आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, डेबिलिटेड है, तो स्पाउस के रिलेटेड आपको जो है वहां पे एक उनकी सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस समय डेबिलिटेड अवस्था में चल रहे हैं, और रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति जो है वहां पे आपको सावधानी देने की जरूरत पड़ेगी। शनि जो है वो आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी है, सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी है। अष्टम स्थान जो है वो एक तरह से अपने आप में सीक्रेट कामों का रहता है, और शनि जो है वो भी यहाँ पे आ रखे हैं। तो इसी कारण क्या है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता कि आपकी जो रिलेशनशिप वगैरह है या आपका अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते। और शनि जो है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो वो आपके सीक्रेटिव जो माहौल रहेगा उसके अंदर में आपको इन्वॉल्व करके रहेंगे। और गुरु की तृतीय दृष्टि 1 2 3, तो आध्यात्म के अंदर में एक सीक्रेट प्रगति के बारे में आप सोच रहे होंगे, कोई यात्राएं करने के लिए, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे आप कर रहे हैं, तो वहां पे आप उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे होंगे। और शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से घर की तरफ में देख रहे हैं, तो घर के अंदर में एक काफी बड़ा तनाव जो है वो लेके आते हैं। तो इसके अंदर में राहु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से आपके बुध के घर में देख रहे हैं, और पंचम दृष्टि से आपके इंटेलेक्चुअल, आपके छोटे भाई बहनों की तरफ या आपकी फैमिली का एक्सटेंशन में देख रहे हैं। राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से गुरु और शनि की तरफ में आपके सप्तम भाव में देख रहे हैं। तो स्पाउस के अंदर में थोड़ा सा आपको वहां पे आपको उनका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों की सहायता आपको इस समय अधिक मिलती रहेगी, और मित्र जो है वो आपको सपोर्ट जो है अपनी क्षमता से अधिक करते रहेंगे। शुक्र जो है 12वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, शुक्र जो है 12वें स्थान के अंदर में कालपुरुषी कुंडली में उच्च के होते हैं, और शुक्र अभी अष्टम छठे स्थान में आए। तो रिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस समय में आप जो है वो स्पाउस के साथ समय बिताते हुए रहेंगे, साथ के साथ में अपना जो व्यय करते हुए रहेंगे, अपना आपका जो व्यय होगा वो विलासिता की तरफ में होता हुआ रहेगा। 17 तारीख के बाद देखेंगे तो सूर्य पंचम स्थान में आएंगे, तो संतान के लिए आपका जो है ध्यान आकर्षित होगा, संतान की तरफ से आपको किसी कारणवश आमना सामना भी हो सकता है। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे 21 तारीख को, तो बुध का वृश्चिक राशि के अंदर में जाना मंगल की राशि में, मंगल उनके उतने अधिक प्रिय नहीं है। और पराक्रम भाव का स्वामी का त्रिकोण के अंदर में जाना, और मंगल का जो है वो अपने घर में ही मंगल का जो है 4th हाउस के अंदर में रहना, 4th हाउस के अंदर में मंगल के रहने के कारण एक तरह का मन के अंदर में उद्वेग जो है वो क्रिएट करता है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से गुरु और शनि को देख रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। मंगल और राहु जो है वो फल दीपिका के अंदर से अगर देखा जाए तो आपस में ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु रहते हैं, वो समान व्यवहार करते हैं। हालांकि दोनों ही अपने आप में सेनापति हैं, मंगल जो है वो देवताओं के सेनापति हैं और राहु जो है वो दैत्यों के सेनापति हैं। तो इस तरह का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। आपका जो आकर्षण जाएगा, मित्रों की सहायता करने का जो मन रहेगा, मित्रों के लिए आपको जो है वो काफी एफर्ट्स इस समय आप करते हुए देखेंगे। इस समय में जो है आपका माहौल बनता हुआ जाएगा। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन से आपको कैसा रहेगा। तो चंद्रमा जो है वो आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, तो 1 और 2 तारीख को आपके पराक्रम स्थान या तृतीय स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। उसके बाद में तुला राशि के अंदर में जाएंगे, तो घर के अंदर में आप समय व्यतीत करते हुए दिखेगा आपको। घर के अंदर में आपका जो है व्यस्तता देखने को आपको मिलेगी 3 और 4 तारीख को। 5 और 6 तारीख को संतान के प्रति आप कार्य करते हुए आप देखेंगे, और संतान के लिए आप जो है वृश्चिक राशि के अंदर में यानी पंचम स्थान के अंदर में अपनी नॉलेज के अंदर में काम को बढ़ाते हुए देखेंगे। इस समय में जो चंद्रमा की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी, तो मन में किसी तरह का खिन्नता या चिंता भी लेके आता है।
7 और 8 तारीख को चंद्रमा जो है आपके छठे स्थान में जाएंगे, तो उस दिन रोग, ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। मन किसी कारणवश दुखी हो सकता है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जो है आपके केंद्र के अंदर में जाएंगे। इस दिन गजकेसरी योग भी बना हुआ रहेगा। गुरु के साथ में रहेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा का जो ये मूवमेंट रहेगा आपके लिए इंटेंसिटी गुरु की जो है वो इस समय डेबिलेटेड है, और शुक्र शनि वहां पे है, केंद्र के अंदर में है। तो एक तरह से नीच राशि के अंदर में गुरु का अपने रहना होगा, और स्पाउस के लिए समय को आप व्यतीत करते हुए दिखेंगे। 11, 12 और 13 तारीख को अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान के अंदर में कोई भी यात्राओं का करते हुए ध्यान दीजिएगा। और शनि की राशि के अंदर में है, तो शनि की राशि के अंदर में है बहुत लंबी यात्राओं के अंदर में, और सीक्रेटिव काम करने से बचिएगा। अचानक से आपको कोई कार्य भी इस दिन आ सकता है। 14, 15 तारीख को आपके 12वीं राशि के अंदर में नवम भाव में रहेंगे। अध्यात्म के प्रति आप कार्य करते हुए दिखेंगे। अपनी पढ़ाई के अंदर में आप फोकस होते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। गुरु जो है इस समय एनर्जी उनकी कम है, तो उसके अंदर में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा कंपेयर टू लगाने पड़ेंगे। 16, 17 और 18 तारीख को कर्म क्षेत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। कर्म क्षेत्र में आप अपने आप को व्यस्त देखेंगे। मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि भी वहां पे रहेगी, तो माता से रिलेटेड आपको उनकी सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कर्म क्षेत्र के अंदर में भी बहुत तेजी से इस समय काम का प्रेशर देखने को मिलेगा। 19 और 20 तारीख को अगर आप देखें, तो 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है उच्च के यहाँ पे होते हैं वृषभ राशि के अंदर में। मित्रों के साथ में समय बिताते हुए अपनी जो महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपका जो मन जाएगा। देखिए राहु बैठे हुए, तो महत्वाकांक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा, और ये दिन आपको जो है काफी एक अच्छा सुकून सा आपको महसूस लगेगा। 21, 22 और 23 तारीख को आप देखेंगे, तो चंद्रमा आपके 12वें स्थान में। इस दिन आपको चंद्रमा 12वें स्थान में रहने के कारण आपको व्यय का स्थान है। हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप समय बिताते हुए रहें। 12वां स्थान जो है वो सेहत का भी रहता है। 12वें स्थान में हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल से भी दर्शन करना पड़े, क्योंकि सूर्य और बुध साथ में है, तो बुध भी साथ में चल रहे होंगे, और उस समय में बुध जो है वो पंचम स्थान में आ चुके होंगे, तो संतान के लिए हो सकता है आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा लग्न में आएंगे। मन के अंदर में किसी तरह का मान अपमान और उस तरह की खिन्नता आपके मन में आ सकती है। 26, 27 तारीख को चंद्रमा जो है घर के अंदर में आएंगे। घर के अंदर में और समय आप व्यतीत करते हुए दिखेंगे। खान पान के अंदर में समय को व्यस्त होते हुए दिखेंगे। बच्चों के साथ में जो है परिवार के या कुटुंब के साथ में समय आपका व्यतीत होगा। 28, 29 और 30 तारीख को आपके पराक्रम भाव में चंद्रमा जाएंगे। बुध की राशि में जाएंगे। बुध इस समय आपके पंचम स्थान में चल रहे होंगे, तो बुध जो है वो मंगल की राशि के अंदर में चल रहे होंगे, और मंगल इस समय तक होते होते अस्त अवस्था से बाहर निकल चुके होंगे। तो आपके लिए कारक ग्रह जो है, तो एफर्ट्स के अंदर में, स्ट्रेंथ के अंदर में, करेज के अंदर में आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। आप बाहर इंटेलेक्ट करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है वो अस्त अवस्था से बाहर निकले होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो छठी दृष्टि जो रहेगी, तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर आपका स्ट्रेंथ आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। उसमें बीच में थोड़ा बहुत आपको रहेगा, बाकी ओवरऑल हेल्थ आपकी सही रहेगी। सूर्य के आप जो है वहां की उपासना आप कर सकते हैं कि 4th हाउस के अंदर में सूर्य और मंगल दोनों चल रहे हैं, तो हृदय के अंदर में सूर्य का प्रकाश रहने के कारण थोड़ा सा हार्ट के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एजुकेशन के अंदर में चला जाए तो एजुकेशन आपकी ओवरऑल ठीक चलती रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में अधिक मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। विवाह के लिए एक अच्छा समय आपका चल रहा है। वैवाहिक लाइफ जो है वहां पे आपके ऊपर में जिम्मेदारी एक बढ़ती जा रही है। प्रेम किसी से करते हैं तो वहां पे आपको जो है अपना दबदबा होते हुए दिखेगा, और वहां से आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और प्रेम संबंधों के अंदर में भी थोड़ा सा अलगाव आपको होते हुए दिखेगा, कि केतु बैठे हुए हैं तो वहां पे आपको रहेगा। बट केतु पंचम स्थान में है, तो अध्यात्म के लिए आपको अधिक आकर्षण बना रहेगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्लान इस समय में कर सकते हैं।
जॉब के बारे में देखा जाए तो आपका जॉब जो है उसके अंदर में आपको एफर्ट्स जो है वो थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ते हुए आपको दिखेगा। बिजनेस के अंदर में अगर आप बात करी जाए तो बिजनेस के अंदर में आप नई नई चीज़ों के अंदर में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, व्यय करने के बारे में सोचेंगे, कुछ सीक्रेट्स प्लान बनाने के बारे में आपका समय व्यतीत होगा। ओवरसीज आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो ओवरसीज जाने के लिए अभी इतना समय नहीं है, जबकि आप घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ठीक रहेगा। करियर के अंदर में जो है इस समय में थोड़ा सा आपको प्लान के अंदर में रिवर्स प्लान करेंगे कि करियर से ज़्यादा घर को महत्व देते हुए आप इस समय अपने आप को जाएंगे। बेसिकली मंगल जो है वो आपके 10वें स्थान के स्वामी, और 10वें स्थान में मंगल जो है उच्च के होते हैं और मंगल अभी अस्त अवस्था में चल रहा है, इसीलिए आप क्या बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। और करियर के अंदर में ये जो थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है उस कारण आप जो है थोड़ा सा रुक रुक के चलते हुए आपको लगेगा। उसके बाद में बात करी जाए तो कहीं ट्रैवल करने का आपका रहे तो ट्रैवल आप कर सकते हैं। यात्राओं के अंदर में यात्राएं आपको इस महीने में आ सकती हैं, तो वो एक आपके लिए रूटीन बना हुआ रह सकता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कंटिन्यू इसमें वीडियो पा सकें। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।